प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त हस्तांतरित कर किया संवाद। यूपी 112 के एडीजी असीम अरुण ने पीआरबी सेंटर का निरीक्षण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को किया सम्मानित। कोविड-19 जांच को लेकर चल रहे फर्जी कॉल पर जिलाधिकारी ने कहा, किसी भी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल करें कोविड-19 हेल्थ केयर पर कॉल। आगामी वृक्षारोपण लक्ष्य के सापेक्ष जिलाधिकारी ने समितिकारियों के साथ की बैठक, कहा ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए फलदार पौधे। जिलाधिकारी ने कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों पर है विशेष नजर। अभी तक 47 लोगों को किया जा चुका है कोविड-19 जांच। जिलाधिकारी ने जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट अनुश्रवण समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। अवैध दुकानों व लोहे की बैरिकेडिंग को एसडीएम सदर के नेतृत्व में जीडीए व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कराया अतिक्रमण मुक्त। जिलाधिकारी ने उद्योग भवन में उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, कहा उद्योग बंधुओं को नहीं होने दी जाएगी किसी भी प्रकार की परेशानी। बेलघाट थाना क्षेत्र में पैमाइश के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद, चली गोली, 2 घायल। और गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की शहादत को समर्पित रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त को ऑनलाइन हस्तांतरित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर योजना के तहत मिलने वाले लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 100% आवासों की स्वीकृति तथा प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर की कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह व बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। और देखने में भी अच्छा है और उसका कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रपोजल जनता के बीच प्रस्तुत हुआ है उसको वो जमीन को जो झोपड़पट्टी वाला हुआ है उस कागज को आपके नाम से करवाने के लिए बोल दे रहा हूँ मैं जिलाधिकारी को। ठीक है, ठीक है, वो आपके नाम से हो जाएगा। अपने पेशे से ही गरीबी के तादाद पे हमेशा से रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो घर बनाए हैं लक्ष्य के अनुरूप उन्हें इस योजना से जोड़ सकेंगे। मैं पुनः आपको इस विशेष बात ये इस आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण विकास विभाग में सिंगल क्लिक पर और एक छोटा सा पार्क उन्होंने बनाया जिसमें उनके बच्चे भी खेल कूद सकते थे। आज आपकी कृपा से मकान बनाए। अच्छा ठीक है, तो जहाँ पे आपकी झोपड़ी है तो वो जमीन आपका है ना? हाँ ठीक है, तो मकान कायदे से बनवाएंगे और मकान के साथ एक शौचालय भी बनवा देंगे पीछे। ठीक है ना? शौचालय बना है। शौचालय बना है? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। गोरखपुर कराने वाले आप कहाँ गोरखपुर कहाँ? ग्राम सभा बढ़नी कौड़िया जंगल। अच्छा, वहाँ के पढ़ने के रहने वाले हैं। आपके पास मकान नहीं है? नहीं सर। अब मकान मिल रहा है ना आपको? हाँ। तो ये जो पैसा मिलेगा ये पैसा मकान पे ही लगाएंगे कि इधर उधर खर्च कर देंगे किसी और कार में? नहीं गुरु जी, मकान ही बनाएंगे। हम तो बहुत दिक्कत है, बच्चे हैं गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या करते हैं चारों? अभी तो पढ़ लिख रहे हैं सर। पढ़ा रहे हैं ना उनको? हाँ सभी पढ़ा रहे हैं। और राशन कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड है, गैस भी है, सब कुछ मिल गया है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो, अच्छी सरकार होती है तो सारी सुविधा मिल जाती है। और ये स्वास्थ्य वाला कार्ड है या नहीं है? स्वास्थ्य का बीमा जो आयुष्मान भारत वाला गोल्डन कार्ड? नहीं सर, यही 2 चीज है हमारे पास, राशन कार्ड और गैस वाला, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं बनवाया? ये भी बनवा दो।
ये फ्री में बन जाएगा। 5 लाख का स्वास्थ्य आपको बीमा यानी स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख तक की फ्री में मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो कहाँ से बनेगा गुरुजी? और वहाँ पे अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और सीडीओ दोनों हैं। इन दोनों अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि वो सभी जितने लाभार्थी हैं सभी लोगों का बनवाएंगे। ठीक है। हाँ, और फ्री में फिर जाएंगे हॉस्पिटल में, तो किसी भी हॉस्पिटल में उपचार फ्री में हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है। ठीक है। हाँ तो ठीक है, अभी पैसा जा रहा है, इस पैसे का सही सही इस्तेमाल करना और गरीब कि वहां पर लगभग हम लोग 100% आच्छादन की ओर पहुंच चुके हैं। मुसहर जाति, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बदहाल और सबसे गरीब कोई जाति थी तो वह मुसहर जाति थी। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रदेश के लगभग बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर मुसहरों की संख्या बहुतायत थी, लेकिन उन्हें सभी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। यहां तक कि जिस भूमि पर वे रह रहे थे झोपड़ी डाल करके उसका भी जमीन का पट्टा उनके पास नहीं था। उनको शासन की कोई सुविधा 2017 के पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज्यादातर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से कालाजार, मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या फिर कुष्ठ रोगी जो इस योजना के बाहर थे, जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इन सभी लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। मुझे और उपस्थित भाइयों बहनों, एक बहुत पवित्र कार्य आज यहाँ पर हो रहा है, जब 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री आवास योजना की ये राशि आज एक साथ भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना की उपयोगिता आपने चित्रों के माध्यम से आज के इस युग में भी इस दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों की स्थिति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की यह योजना की प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता इसी से परिलक्षित होती है कि आज के इस युग में जब शासन के अनेक योजनाएं चल रही हैं, उस समय भी एक तबका ऐसा है जो अपनी बुनियादी सुविधा मकान भी उसके पास रहने के लिए सम्मानजनक ढंग से नहीं है। उन स्थितियों में ही हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर ही SCCC 2011 की सूची के बाहर रह गए उन सभी परिवारों को इससे लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की थी। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुए, और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक परिवारों को सुविधा प्राप्त हुई। आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में राशन नाम गजेंद्र। आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है? राशन कार्ड है। राशन मिलता है?
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व लाभार्थी अक्षय भर ने बताया। मुख्यमंत्री आवास योजना है, ये तो खासतौर पे मुख्यमंत्री जी ने उन वर्ग के लिए देते हैं जो बहुत असहाय लोग हैं, यानी जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, देवी आपदा से ग्रस्त लोग हैं, कुष्ठ रोग लोग हैं, मुशहर लोग हैं, वनटांगिया लोग हैं। उसी के हिसाब से हमारा जनपद में तकरीबन 270 लोग का आवास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला है। पहला किस्त उन लोगों को जारी हो गया है। बीच में कोविड के दौरान तो योजना नहीं चल पाई, अब उसलिए जो पूरे आज कितने इस साल में जो कितने लाभार्थी को मिलना है उन लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। तकरीबन 30,000 लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बटन दबा करके उनका पहला किस्त खाता में भिजवा दिए। गोरखपुर में 270 लोग का पैसा मिला है। सर कितने किस्त पहले में आ रही है? ये पहला किस्त 50,000 रुपया का आएगा, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा किस्त 3 किस्त में आता है। पहला किस्त 50,000 रुपये उनके खाते में पहुंच भी गया है। भूमि नहीं है सर, मुख्यमंत्री ने कहा हाँ, इन लोग किसका भूमि नहीं है उन लोग को पट्टा दे देंगे। वैसे यहाँ का लाभार्थी कितने लोग का सेलेक्ट करते हैं, पहले हम लोग पट्टा उनका अलॉट कर देते हैं। किसी का भूमि नहीं है उसका कोई समस्या नहीं रहेगी, उन लोग को पट्टा दी जाएगी तुरंत। पहला किस्त 40,000 रुपया आएगा, दूसरा किस्त में 70,000, तीसरा में 10,000। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के, आपको मिल रहा है, आप कितने खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि अब हमारे छत बन जाएंगे, बच्चे हमारे सुख से करेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे। इसके पहले आपकी झोपड़ी हुआ करती थी? इसके पहले झोपड़ी था, वो कटरा डाल रखे थे, वो भी टूट गया था। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। पहली बार इस सरकार के द्वारा आपको मकान मिल रहा है, इससे पहले कोई सुविधा मिलती थी? नहीं, इससे पहले उतना सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन आपकी जो है बाबा के राज में जो है बहुत सुविधाएं मिली है। गैस सिलेंडर मिल गया है, जॉब कार्ड बन गया है और राशन कार्ड बन गया है, आयुष्मान का वो भी बन गया है। आयुष्मान का वो भी बन गया है और मकान भी अब मिल गया, बन गया। क्या कहेंगे बाबा जी की? बाबा जी को बार बार प्रणाम करूंगा। यूपी 112 एडीजी असीम अरुण द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में स्थापित यूपी 112 गोरखपुर का निरीक्षण किया गया, जहां पर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर पीआरबी की गहनता से मुआयना कर ROIP, GPS व HRMS का भी निरीक्षण किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीआरबी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण कर हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोविड-19 जांच पर धड़ल्ले से हो रहे फर्जी कॉल को लेकर जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल कलेक्ट्रेट परिसर स्थित 24 घंटे कोविड-19 केयर सेंटर व जिला अस्पताल के सामने निःशुल्क कोविड-19 जांच सेंटर पर जाकर अपनी जांच कराएं और जानकारी दें। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, कोविड निःशुल्क जांच सरकार माध्यम से कराया जा रहा है। उसके अलावा प्राइवेट लोग के लिए हम लाइसेंस दे रखा है। करीब 15 लोग यहाँ प्राइवेट लाइसेंस ही है, अप्रूव्ड लाइसेंस ही है, जो तमाम लैब है वो करते हैं। उसका रेट भी निर्धारित है, 1600 रुपया अधिकतम दर वो ले सकते हैं। यदि RT-PCR है तो, एंटीजन किट है तो फिर उसी के नीचे ही लेना होगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा कहीं फर्जी तरीके से आपको यदि कोई फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो उसको भरोसा मत करिए। ताकि कोई भी फ़ोन करता तो ज़रूर पूछ लीजिए कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, उनका जांच करने के लाइसेंस है क्या नहीं। उसके बाद किसको जांच करना है वो स्वयं जा कर के मौके पे जांच करें। किसी का अन्य व्यक्ति को आपके घर के अंदर इसी नाम से प्रवेश होने मत दीजिए। जिला का कंट्रोल रूम आपको 24 घंटे अवेलेबल है और 24 घंटे की सुविधा हम लोग यहाँ जिला अस्पताल के सामने कर रखा है और चरगवा में भी कर रखा है। किसी को भी जाँच करना है तो फिर अब सरकारी महकमा के जरिए से करें, निःशुल्क कर लें। और किसी का अफवाह, किसी माध्यम से कोई भी अफवाह आपको आता है तो ज़रूर हमें सूचित करा लें, संपर्क कर लें। वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण पर लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न विभागों के साथ जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने जिलाधिकारी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए बड़ी संख्या में फलदार पौधे लगाए जाएं, जिससे लोगों को छांव के साथ ही उचित आहार भी मिल सके। वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर ऊंचे वृक्ष लगाए जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और लोगों को छांव प्राप्त हो सके। बैठक में BSA भूपेंद्र नारायण सिंह व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जो सरकारी दफ्तर में जो चीज होता है ना, अलंकार वाले वृक्ष है, वो भी काम में आ जाएगा। उसके भविष्य में इस पे बहुत अच्छा स्कोप है। तो बहुत वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नरेगा के पैसा भी तो ढंग से खर्च होता है और डाइवर्सिटी भी ला सकते हो। उसका गांव को सौंदर्यीकरण बढ़ जाता है बढ़िया से। और जो
लोग किसान को भी आमदनी वृद्धि हो जाता है फलदार तो लगातार चलेगा। तो हर बार हम इन्हीं से मांग के हम लोग करते हैं, उसी के बेहतर हम ही लोग के नर्सरी से निकल करके हम ही लोग लगा सकते हैं। 60-40 में आराम से कवर भी हो जाएगा, एक कहने के लिए अच्छा ठोस काम भी हो जाएगा। आगे भी नरेगा में एक अच्छा योजना बनेगा, एक नर्सरी, एक आपका 5-10 एकड़ का जमीन में एक नर्सरी आप। कोविड-19 अपने स्वरूप को बदलकर नए रूप में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में विदेशों से आने वाले लोग इस महामारी की चपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जनपद में कोविड-19 संक्रमण पर रोकथाम के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर निःशुल्क कोविड-19 जांच की जा रही है। जनपद में अभी तक 47 लोग यूके से आए हुए हैं, जिनका RT-PCR जांच किया गया है, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इतिहास के तौर पर उन सभी लोगों पर नज़र बनाए हुए है। वहीं उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। देखिए 47 लोग यूके से आए हैं, खासतौर पे जो नया वायरस का स्ट्रेन स्प्रेड हो रहा है उसका, उन लोग का हम लोग जांच किए। उस पर 11 लोग का RT-PCR जांच भी किए, कोई अभी इस पर पॉजिटिव नहीं निकले हैं। बट इस पर हो सकता है कोई लोग हमारा जो सूची से छूटे में हो, वो आपका मेरा तरफ से अपील है, यदि तो आप कहीं बाहर विदेश से अभी आए हैं हाल ही में 1 हफ्ते 10 दिन पहले, कृपया करके आप RT-PCR के माध्यम से, एंटीजन के माध्यम से आपने खुद का चेक कर लें। हो सकता है आपका कोविड हो तो फिर हम लोग उपचार भी जल्दी शुरू कर देंगे, ऐसे कोई समस्या नहीं आएगा। हम लोग सारे समस्या का हम हैंडल कर देंगे, आपको भर्ती कराएंगे, सारे करेंगे। यदि इस पर नज़रअंदाज करेंगे तो आपका परिवार को भी ऊपर आ सकता है, आपका भी जान का खतरा हो सकता है। कोई बाहर से आए हैं, आपका परिवार को और नहीं तो पड़ोस का कोई भी हो, उनका प्रेरित कर लीजिए, ज़रूर जाकर के एक बार कोविड का टेस्ट कर लें। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने जिलाधिकारी सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट अनुश्रवण समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद में लगातार जागरूकता व स्वच्छता मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया जाए, जिससे आने वाले समय में जनपद स्वच्छ भारत मिशन में देश व प्रदेश में अपना नाम स्थापित कर सके। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह व DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अनुश्रवण समिति के सदस्य मौजूद रहे। फेज 2 का नाम लेकर इसमें केवल 2000 कैप मिला। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैप मिला है सर। हम लोग को 9443 का कैप मिला है सर। अधिकतम हम इतना ही कर सकते हैं। इसमें जो तुम्हारा पहले शौचालय नहीं होता, आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमें बनाना नहीं है, वो जगह अलॉट कर देना है और ज़्यादा ज़्यादा स्टील का हम बैरिकेड कर देंगे कि इसके आगे ना बढ़े, स्टील की पाइप ये ठेले से पीछे बाउंड्री के सटा हुआ। हाँ, पूरा रेलवे वाले ने राइस रखा है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, तो ये हम लोगों ने प्लान किया था कि ये 49 दुकानें आ जाएंगी। 49 ठेले जो बाउंड्री वाल बना रखा है, ये है बाउंड्री वाल। इसका बाउंड्री वाल के आगे ये जगह है, उसके बाद नाले के ऊपर बता रहे हैं तो लेकिन सर इसमें वो जो रेलवे स्टेशन बस वेंडर वाला था। हाँ, कोई बात हुई आप? तो वही तो यार जाना है GM से बात। सर्वे चल रहा है सर, तो ये 9443 का सर हमारा टारगेट है। तो तुम लोग यार कंप्रेस क्यों नहीं करते हो डिमांड का? हाँ सर, काफी कम कर देते सर। 3400 अभी मिला है सर, एक खोज रहेगा सभा से मतलब जन सहयोग से इसको सफाई कराने के लिए उसको। अब आप कुछ अब देख लेते हैं क्या है, क्या बंदगी, तो पता चलेगा क्या। जितना 10% अगर हमारा पड़ेगा तो हम उसको ले लेंगे, 10-20% हमारा भी पड़ सकता है। पहले नहीं था 9443। ये फेज 2 है सर। फेज 2 में फिर से अगर छूट गया हो तो उसका सर्वे करने के लिए बोला गया है। तो ये इसको इस पे कैसे छूटा हो? अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। थाना राजघाट क्षेत्र के मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित मुबारक खां शहीद दरगाह के सामने जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर जीडीए का बुलडोजर चलाया गया। जीडीए द्वारा बंजर घोषित किए गए जमीन व दरगाह की तरफ से अवैध तरीके से अस्थायी दुकानें बनवाकर लोहे की रेलिंग से बैरिकेडिंग कर अतिक्रमण किया गया था, जिसको एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में जीडीए व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, 3 थाना के थाना प्रभारी व भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। बंजर में नहीं है, सब बंजर में कि नहीं है, ऑर्डर साइड में सब मतलब नहीं है और बात नहीं हुई वर्तमान नवयत क्या है आपके हम मजिस्ट्रेट और पुलिस लाई थी। इन लोग कह रहे हैं कुछ कागज हैं। कौन सी जगह है ये? इसके जस्ट पीछे वाला 1322 ये बैक साइड में है। बस वीडियो पर नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी की वो नक्शा है और डिग्री है कि कोई भी इस तरह का, क्योंकि ये जब दिया था मौसोलियम तो यही है, लेकिन जो मेले वगैरह लगते थे कोई इग्रेस इनग्रेस के लिए रोक लगाई गई थी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रास्ता भी सर वो था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, मुंशी प्रेमचंद पार्क के इर्द गिर्द गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क के विस्तार की योजना है। उस विस्तार की योजना के अंतर्गत कुछ अवैध अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण पे आज यहाँ पे अतिक्रमण हटवाने आए तो यहाँ के जो नुमाइंदे, यहाँ के जो आसपास के लोग रहे, उनका द्वारा बताया गया कि ज़मीन इनकी है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे और चूँकि ये बंजर के खाते की भूमि है और सरकार बहादुर के नाम पे दर्ज है, ऐसे में सरकारी ज़मीन पे अस्थायी प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको रहने नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे प्रकार के अतिक्रमण को जीडीए के द्वारा हटवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, ज़मीन के मालिकान हक के लिए इनको टाइम दिया है कि अगर आपके पास ज़मीन के मालिकान हक, जो कि बंजर की भूमि और केसर हिंद सरकार बहादुर की भूमि है, इसके संबंध में कुछ अगर आपके विभिन्न न्यायालयों में इनके जो वाद विचाराधीन जैसा ये बता रहे हैं, अगर उसके संबंध में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो न्यायालय में आकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी आज के टाइम पर ये ज़मीन जो है गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मुंशी प्रेमचंद पार्क के विस्तार की योजना के अंतर्गत ली गई। हमें कोई नोटिस जीडीए से नहीं मिली है, एसडीएम साहब के वहाँ से मिली थी, उसमें हम एपीयर हैं, उसमें एसडीएम साहब का मुकदमा चल रहा है। बताना चाहेंगे हम कि दरगाह मुबारक खां शहीद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, जिसका वक्फ नंबर 151 है और वक्फ का जो है मतवल्ली बदला करते हैं, इसलिए इसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास हुआ करते हैं। इसके लिए हमने मजिस्ट्रेट साहब से वक्त मांगा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से ही मांगा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी, लेकिन हमें किसी तरह का कोई वक्त नहीं दिया गया और यहाँ पे तमाम धर्मों की आस्था है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने जनपद के विभिन्न उद्योग बंधुओं के साथ उद्योग भवन में बैठक कर उद्योग के विस्तार में हो रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित उद्योग बंधुओं से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या शासन से मदद को लेकर उद्योग बंधु उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण करा सकते हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों को रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें।
वो हमारा गोरखपुर जो है कि सर जो है कि काफी रैंकिंग में सुधार आया था, लेकिन फिर जो है रैंकिंग में चेंजेस आए हैं। इस समय सर जो है कि आज के डेट में 27 पायदान पर हम लोग हैं। हमारी 79 एप्लीकेशन सर जो है कि पेंडिंग है हमारी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। हम वेरियस डिपार्टमेंट्स की सब निकाल करके हमने इनको जो है इंटीमेट भी किया हुआ है कि वो अपने पोर्टल पे जो भी इनकी यूजर आईडी पासवर्ड है। ग्राम छितौना में चक मार्ग की पैमाइश के दौरान विगत 28 दिसंबर को दोपहर के समय चक मार्ग पर अवैध कब्जा किए लोगों द्वारा लाठी डंडा और असलहे से सियाराम सिंह और उनके परिजनों पर हमला बोल दिया गया, जिसमें शत्रुघ्न सिंह पर असलहे से फायर झोंक दिया गया। इस घटना में शत्रुघ्न सिंह को गोली आंख के पास से छूकर कर निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सियाराम सिंह पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया, जिससे गांव के लोगों द्वारा पिता पुत्र को बेहोशी की हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पिता पुत्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेलघाट थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जयराम सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में गोला क्षेत्राधिकारी श्यामदेव व घायल शत्रुघ्न सिंह ने बताया। 28 को थाना बेलघाट अंतर्गत ग्राम छितौना में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट से रिफर जिला चिकित्सालय के लिए हुए हैं। इसमें सियाराम सिंह की तहरीर पर धनंजय सिंह आज 13 नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें आज बेलघाट पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हमारे असर ने जान से मारने के लिए भाला से मार दिया, उल्टी जैसे आ रही है और चक्कर जैसे आता रहता है। बाबा कैसे मारा बताइए। बाबू पहले सब लाठी भाला डंडा से मारे, उसके बाद अनिल सिंह भाला से मार दिए, उसके बाद हम बेहोश हो गए। श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी व गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के शहादत को समर्पित करते हुए जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था के सदस्यों ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। यहाँ से एक कार्टून से बोलता है हेलो हेलो फिर से कुछ सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू व रक्तदात्री मीत साहनी ने बताया। वो गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की शहादत को समर्पित है, जो भी हमने परसों बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया था। आज का रक्तदान शिविर उनको समर्पित है और आज के इस दिवस पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रक्त देने वालों की बहुत बड़ी कमी है। आज भी मैंने अखबारों में अभी पढ़ा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है गोरखपुर में, वो रक्त की कमी से ब्लड बैंक जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज हम जब हमारे घर कोई बीमार पड़ता है तो हम रक्त मांगने बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर के किसी व्यक्ति को स्वस्थ होने के बावजूद रक्त नहीं देते। ये थोड़ा अच्छी सोच नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि रक्त अगर आप स्वस्थ हैं तो और 12.5% हीमोग्लोबिन से ऊपर हीमोग्लोबिन आपका है बॉडी में, तो आपको ब्लड देना चाहिए। आपका 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों की ज़िंदगी बचाता है और ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत प्यारा एहसास है ब्लड डोनेट करना कि हम शायद और समय नहीं निकाल पाते इतनी बिजी लाइफ में कि किसी की मदद कर सकें। इस तरीके से शायद हमारी मदद जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच जाती है और बहुत ही
अंतर्मन को सुकून मिलता है कि हाँ कुछ तो हमने भी अपना फ़र्ज़ निभाया है। नए युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? और युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि मेरा भी हीमोग्लोबिन डाउन रहता था और यकीन मानिए जब से मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू किया है हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है इस चीज़ से और शरीर में फुर्ती भी बहुत महसूस होती है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।